आज हम लोग कक्षा 12वीं के एक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रोज। इस चैप्टर का नाम क्या है? रोज। इसमें कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी एक महिला के जीवन का चित्रण किया है। एक महिला के नीरस जीवन का चित्रण किया है। इसमें ये देखते हैं हम लोग इस कविता को, इस कहानी को देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर है मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। पता है क्या? अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या लिखेंगे? मालती का घर का वातावरण बहुत ही नीरस है। ऐसा जान पड़ता है जैसे यहाँ उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रहा हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और कंपमय घना सा संकट फैला रहा है। वहाँ के उदासी भरी आवेश यहाँ आने वाले लोगों को अपने आगोश में ले लेते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही नीरस वातावरण है, जिसके कारण मालती की भी जिंदगी नीरस हो चुका है। इस तरह से हम लोग पहला का आंसर लिख लेंगे। कहते हैं अपने शब्दों में। नंबर 2 में कहते हैं क्या कहते हैं? दोपहर के उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पर मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रहा है। या कैसी शाम की छाया है, वर्णन करें। इसको लिखेंगे हम लोग पेज नंबर 55 से। यहाँ से नंबर दो का दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और कंपेमाय घना सा संकट फैला हुआ था। इतना लिख देंगे। इसके बाद अपना मन से और वर्णन कर सकते हैं जो इसके कारण रोज मालती का जीवन नीरस हो गया है। कैसे क्या है वो लिख देंगे। नंबर 2, लेखक और मालती के संबंध का परिचय अपने पाठ के आधार पर दे। लिखेंगे हम लोग यहाँ से। पेज नंबर 55 में लिखेंगे यहाँ से नंबर 3 का आंसर। यहाँ से लिखेंगे मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साख्य का ही रहा। हम बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं। हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी ही हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और सूक्ष्मता रही है। कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंधों में नहीं गिरा है। इस तरह से कर देंगे। कवि का जो मालती के साथ है एक भाई बहन का रिलेशन था, ऐसे से लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद 4 में क्या कहते हैं? मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दे। 4 नंबर। यहाँ से पेज नंबर 57 में है। यहाँ से लिखेंगे हम क्वेश्चन 4 के आंसर। मालती के पति का नाम महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव के सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातः 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चलकर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरतें हिदायत करने उसका जीवन की बिल्कुल एक निर्दिष्ट धैर्य पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायत, वही नुस्खे, दवाइयाँ हैं। वह स्वयं उगताते हुए हैं और इसलिए बस यहाँ तक हम लोग लिख देंगे इसका नंबर 4 का।
नंबर 5, गैंग्रीन क्या है? इसमें तो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। गैंग्रीन क्या होते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में किसी तरह की कांटा गड़ जाते हैं, लोग उन कांटों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या बन जाता है? घाव बन जाता है, और यह घाव आगे जाकर कैंसर का रूप ले लेते हैं। इसी को कहते हैं हम गैंग्रीन। 5 यहाँ से लिखेंगे पेज नंबर 60 में। एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया, बड़े लापरवाह होते हैं लोग। तथा एक कांटा चुभते हैं और उससे क्या करते हैं? तो लापरवाही के कारण वो घाव हो जाता है, और ये घाव कैंसर के रूप धारण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गैंग्रीन कहते हैं। इतना लिख देंगे हम लोग। कहते हैं कहानी के उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग किया है। तो यह इसमें पढ़िएगा और देखेंगे हम कहाँ कहाँ रोज लिखा है, उस शब्द को लिख देंगे। तो साथ में कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि घर की, तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति रोज कहानी से लिया गया है। इसमें लेखक अज्ञे जी एक महिला की निराश भरी जिंदगी का वर्णन किया गया। इसमें कहते हैं जब लेखक मालती के घर में जाते हैं तो उसे महसूस होता है कि क्या जो वहाँ की वातावरण जो है एक सुनापन है, एक उदासी था है। उसको ऐसा लग रहा है जो यहाँ की छाया है हमें भी अपने आगोश में खींच रहा है, हमें भी नीरस जीवन में खींच रहा है, और वहाँ के वातावरण से कोई भी उदासीपन और नीरसपन में आ सकते हैं। चलो 8 का देखो, 3 बज गए, 4 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी की घंटी में इन खगरों के साथ साथ माल की उपस्थिति, घंटी बजने का मालती से क्या संबंध है? यहाँ से लिखेंगे पेज नंबर 60 में लिखेंगे यहाँ से। वही 3 बजे वाली बात है, मैं फिर से देखा, अब की बार उग्र रूप है। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनक्षणिक अनुभूति विहीन नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र स्वर में कह रही है कि 4 बज गए, मानो एक अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता है। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है मैंने इतनी अमित सुनिपथ पर अंश तय कर लिया। इतना क्या करेंगे? 8 का आंसर लिख लेंगे। सभी का आंसर को आप लोग लिख लीजिए, रटना नहीं है कि केवल कहानी पढ़ लेना है, इसको लिखिए, बस हो गया। इसमें रटना नहीं है, क्वेश्चन को लिख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, बस हो गया। फिर कहते हैं अभिप्राय लिखने के लिए, लिखेंगे क का अभिप्राय में प्रस्तुत पाती रोज कहानी से लिया गया है। इसमें कवि अज्ञे जी मालती के घर के आसपास का वातावरण का व्याख्या किया है, वर्णन किया है। इसी क्रम में वे कहते हैं कि वे चीड़ के पेड़ों को देखते हैं जो गर्मी में सूख कर मैला हो गए। हवाओं के आने से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जिसे वृक्ष की गाने की आवाज़ कह सकते हैं। वह राग जो है कोमल है किंतु करुण भरी है। गर्मी के कारण वृक्ष भी झुलस रहे हैं जिससे कभी को लग रहा है जो पेड़ पौधे भी यहाँ रो रहे हैं। इस तरह के वहाँ का जो वातावरण है वो न्यासपूर्ण हो गए हैं। क्योंकि प्रस्तुत पंक्ति रोज कहानी से लिया गया है। इसमें कवि अज्ञे जी कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि यह एक चंचल लड़की किस तरह से सीधी सादी और गंभीर हो गई है, कितने शांत हो गई है, जो कभी किताबों को देखती नहीं थी पढ़ने के लिए कभी उल्टाती नहीं थी, आज वो एक एक पेज को पढ़ने के लिए तरस रही हैं। किस तरह से एक छोटी सी पेपर की टुकड़ी मिला तो उसको भी पढ़ने लग गई हैं। तो दिखाते हैं समय किस तरह से मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन कर देता है। जहाँ एक चंचल लड़की आज एक शांत स्वभाव, शांत और
शांत और गंभीर बन चुकी है। 10 लिख देंगे इसको। फिर 10 में कहते हैं कहानी के आधार पर मालती की चित्रण कीजिए। कहानी पढ़िए, जो समझ में आए इसको मालती के बारे में सब कुछ लिख दीजिए। से हो गया। कहते हैं बच्चे के जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चे मालती का बच्चे हैं उसके बारे में लिख देना। ये पूछता नहीं है, इसमें अधिक पूछता है क्या, गायग्रीन क्या है, ये पूछता है अधिक। कभी ये पूछता है लेखक और मालती के संबंध क्या है, और ये पूछता है मालती के घर का वातावरण कैसा। ये 3 क्वेश्चन अधिक पूछता है, 3 क्वेश्चन। तो आप लोग लिख लीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा वो कमेंट कीजिए, हम फिर आगे देखेंगे।